प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वर्ग या नर्क, स्वर्ग हेवन और नर्क हेल। स्वर्ग या नर्क दोनों में से मेरे लिए क्या? चलिए, ये तो मेरे लिए क्या, ये तो बात की होगी। स्वर्ग या फिर नर्क, ये है भी या नहीं है, ये केवल कोरी कल्पना है। देखिए, जो वास्तव में शास्त्र हैं, हमारे जो वास्तविक में शास्त्र हैं, वेद हो, वेदांत हो, गीता हो, उपनिषद हो, स्वर्ग और नर्क को तो दुष्प्रचार माना गया, दुर्व्यवहार की बात ही मानी गई कि ये स्वर्ग और नर्क है क्या। ये वास्तव में इस पर ही प्रश्न सबसे पहले खड़ा हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क वास्तव में है क्या। वो चलिए है भी तो मेरे लिए फिर उसमें से क्या होगा, स्वर्ग होगा या नर्क होगा? और ये होते हैं तो होते कहाँ हैं? अगर स्वर्ग है तो है कहाँ? अगर कहीं आकाश में स्वर्ग है तो हमारे वैज्ञानिक, तो अब साइंटिस्ट जो हैं वो सब जगह जा रहे हैं अंतरिक्ष में। अगर कहीं बाहर स्वर्ग होता तो फिर मिल जाना चाहिए था अभी तक। या अगर कहीं नीचे नर्क होता, पाताल में कहीं, ऐसा सुना है कहानियों में, पाताल में कहीं नर्क है, अगर है तो वो मिल जाना चाहिए। तब तो मिल जाना चाहिए, हमने सब खोज लिए, नीचे से ऊपर तक कहीं कुछ बचा नहीं। शायद ही है कि हमने ना खोजा। बहुत सारी चीज़ें जो कल्पनाएं हैं, चलिए इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। आपने जीवन हम जैसा जीते हैं, हम सभी जीवन में कभी ऐसे पल आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। आपने देखा होगा कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। मान लीजिए, और एक ही दिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है 2 या 3 महीने आपको पता ही नहीं चलता कि जीवन में क्या हो। हम 3 महीने कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं, 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं। हालांकि एक बात ये भी है कि जब आप अपने भीतर संतुलित होते हैं, यानी बैलेंस होते हैं, तो फिर बाहरी समस्याएं, कोई समस्याएं लगती ही नहीं, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी भी या नहीं, जब आप अपने अंदर बैलेंस होते हैं। ये तो बात हो गई भीतर की। लेकिन हम चलिए मान लेते हैं तो भी जीवन में हम बैलेंस नहीं भी है, तो भी जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं आपको समय का पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जब हम सभी में से सभी स्कूल में रहे ही हैं, स्कूल गए ही होंगे, तो स्कूल में एक समय की पढ़ाई के बाद छुट्टियों का कुछ समय होता है, 1 महीने का, 2 महीने का। संडे तो होता ही होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ये जो छुट्टियों का समय होता है, ये पता नहीं चलता, बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि छुट्टियां कब खत्म हो गई। जब हम बच्चे थे आपने महसूस किया होगा, ये पता ही नहीं चलता कि छुट्टियां खत्म कैसे हो गई। बड़ी जल्दी स्कूल फिर से आ गए और हम फिर अगली क्लास में जाने वाले हैं। ये बड़ा अचंभा होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की लाइफ में। अरे इतनी जल्दी, और फिर से पढ़ाई हुई। यानी वो हमारे कुछ ऐसे लम्हे थे हमारी आज़ादी के, स्वतंत्रता के, फ्रीडम के, कि पता ही नहीं चला। वो हम उस समय खुश थे, इतने भीतर से ही हम इतने खुश थे कि हमें कुछ पता ही नहीं चला उस समय कितनी तेजी से गुजरा। और कभी कभी ऐसा समय आता है, हम सबके जीवन में ही आता है, कि दिन ऐसा लगता है कि 1 घंटा भी 1 वर्ष हो गया और 1 घंटा खत्म ही नहीं हुआ। 8 से 9 बजे ही नहीं, 9 बजने में भी 2 3 4 घंटे लगे जा रहे हैं, बज ही नहीं रहे 8 से 9। जब किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आ जाती, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं जीवन में, समय निकलते ही नहीं, कटते ही नहीं, समय पास होता ही नहीं। एक एक मिनट भी बहुत ही बुरा समय, जैसे सब जगह आपकी आलोचना हो रही है मान लीजिए, तो बहुत बुरा समय निकलता ही नहीं। क्या यही स्वर्ग और नर्क नहीं है? आप बताइए। हमारे जो महापुरुष हैं इस संस्कृति में तो कभी स्वर्ग और नर्क की कल्पनाओं को बेबुनियाद बताया गया, बेकार की बातें बताया गया। कहीं बाहर स्वर्ग या नर्क है, या फिर हम कहीं शरीर छोड़ के स्वर्ग नर्क में चले जाएंगे, ये सब बकवास बताएंगे, बेकार की बातें बताएंगे। ये केवल समझाने के लिए है। इस संस्कृति ने तो यही कहा है। हाँ, विदेशों में, फॉरेन में ये हमारी सभ्यता नहीं है। ये
मतलब ये भारतीय संस्कृति की तो सभ्यता है ही नहीं। वेस्टर्न कल्चर या और अदर कल्चर में ख़ास तौर से आप जब मर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी आपको लड़कियाँ मिलेंगी, बहुत सारी शराब बह रही होगी, बहुत सारी, ये दूसरे कल्चरों में है, उनकी हम बात नहीं करते, लेकिन ये उनमें ही है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप वहाँ जाएंगे और आपको यहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा। ये जो लालच है ना, जो अभी यहाँ अच्छे से नहीं जी पा रहा, उसी को ये लालच अच्छी लग सकती, वही इसमें फंस। आप बताइए, अगर आपका पूरा जीवन बहुत शानदार हो, आपका जीवन जैसे एक पल में, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट की लाइफ होती है, अगर ऐसा आपका छुट्टियों का जो समय हो तो ऐसा आपका हर दिन का ही जीवन हो, आज जैसा आप जी रहे हैं वैसा नहीं। जैसा मैंने बताया स्टूडेंट की जब आपकी लाइफ थी उस समय छुट्टियां होती थी, वैसे आप हमेशा हर काम में ही वैसे हो जाएं, मतलब पूरी तरीके से भीतर बैलेंस हो आपके अंदर, तो जीवन कितनी तेज़ी से निकलेगा क्या हमें पता चलेगा? जब सब हमें सुख ही सुख मिलेगा, अच्छा ही अच्छा मिलेगा हमारे साथ। सुख नहीं कहूँ, अच्छा या बुरा कहूँ, तो अगर हम अच्छे तरीके से सिचुएशंस को संभालना जानते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी लाइफ कब होगी। 100 वर्ष तो बहुत ही छोटा समय है, बहुत छोटा समय। क्या यही स्वर्ग नहीं है? यही स्वर्ग है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। ये जो स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं हैं, इनमें उलझना, इनमें घुनना कि आगे कुछ जाके हमें कहीं दंड मिलेगा, आगे जाके हमें स्वर्ग मिलेगा, हम बहुत खुश होंगे, ये सब बेकार की बात है। ये उलझाना है मन को। जो अभी अच्छे से जीवन नहीं जी सकते वे इस तरह की कल्पनाएं करते हैं। ये तो जीवन आज है। स्वर्ग में क्या मिलेगा? आप अगर मुसलमानों के, मतलब जो मुस्लिम समुदाय है, उनमें भी सभी तो ऐसे होते नहीं, कुछ लोग जो ऐसे हैं वो करते हैं। अगर आप देखें तो वहाँ शराब शराब पीना मना है, तो आप देखेंगे उनके स्वर्ग में शराब बह रही हैं, अप्सराएं हैं, शराब बह रही हैं। तो जो जहाँ प्रतिबंधित है, जैसे हिंदुओं के अगर आप स्वर्ग की वो कल्पना करें, जो कल्पना की गई है, यहाँ अप्सराएं अप्सराएं, वहाँ शराब ही शराब है, यहाँ अप्सराएं अप्सराएं, बड़े बड़े भवन हैं, ये हिंदुओं के स्वर्ग में कल्पना की गई। बहुत अच्छा अच्छा खाने को है, ये हिंदुओं के स्वर्ग में कल्पना की। तो सबके स्वर्ग भी अलग अलग कल्पनाओं से बने हुए हैं और सबके नर्क भी अलग अलग कल्पनाओं से बने हुए हैं। वास्तव में स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर कुछ होता भी नहीं, कहीं बाहर कुछ है ही नहीं, ये हमारे मन के भीतर की कल्पनाएं हैं। अगर आप आज जीवन अच्छा जीते हैं तो स्वर्ग है, और अगर आज आप परिस्थितियां देखिए, ये जो जीवन है इसमें सुख और दुख बराबर आ रहे हैं, हर किसी मनुष्य के सामने आ ही रहे हैं, आते ही हैं। सुख एक खत्म नहीं होता और दूसरा दुख आ ही जाता है। सुख खत्म नहीं हो पाता दुख आ जाता है, दुख खत्म नहीं होता सुख आ जाता है। अब जिसके में सुख ही सुख आ रहे हैं उन्हें ये स्वर्ग जैसा लगता है, और जिनके में दुख ही दुख आ रहे हैं उन्हें ये नर्क जैसा लगता है। तो यही जीवन है, सुख, स्वर्ग और नर्क। जो यहाँ जीवन अच्छे से नहीं जी सकते वो कहीं बाहर कल्पनाएं करते हैं। जो यहाँ जिनको सुख मिल रहे हैं और वे उन सुख में लिप्त हैं, सुख कैसे? वासना के सुख, उनमें लिप्त हैं। अब उन्हें डर है कि कहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे हमेशा शरीर के स्तर पर ही जुड़े रहे अपने आप से, इसलिए वे जानते हैं कि उनकी मृत्यु निकट है। तो वे ये कल्पनाएं करते हैं कि अब हमें इसका दंड मिलेगा, अब हमें इसका दंड मिलेगा, हमने चूंकि गलत किया है जीवन भर। हर मनुष्य ये जानता है कि वो क्या सही कर रहा है, भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। हर कदम उसको पता होता है, वो बेहोशी में कर देता है लेकिन बाद में उसे पता होता है। तो ऐसे लोग अपने लिए खुद ही व्यवस्था कर लेते हैं कि मुझे ये दंड मिलेगा, ये होगा। तो समाज को सुधारने के लिए अगर इस संस्कृति ने कुछ चीज़ें ली हैं ताकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप ना करे, क्योंकि वो डूबेगा पाप में। काम क्रोध लोभ मोह यही तो पाप के घर हैं, इसमें डूबेगा तो डूबते ही चले जाए। ये तो ऐसा दलदल है कि अगर आपने पैर रखा तो आप नीचे ही चले जाएंगे, निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। इसलिए उस तरफ ज़्यादा जाए ना, इसलिए नर्क जैसी कल्पना है, और स्वर्ग जैसी इसलिए ताकि आप अच्छे कर्म करें, आप पुण्य कर्म करें, इसलिए बस इस संस्कृति ने इसको लिया है।
हमारी दूसरी तरीके की नहीं है, जैसे दूसरी संस्कृतियों ने स्वर्ग और नरक की कल्पना की, ऐसी हमने नहीं की। हमने केवल अपने आप को पुण्यमय बनाने के लिए सही रास्ते पर, ताकि हम अपना विकास कर सकें, वास्तव में हम शरीर और मन से ऊपर उठ सकें, बस इसलिए हमने कुछ ये स्वर्ग और नरक की थोड़ी बहुत चर्चाएं की हैं, वो भी उपनिषदों में, गीता में सिरे से नकारा है इसको। आपको बहुत कम मिलेंगी, अन्य शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी कहीं मिलती है, और महापुरुषों द्वारा तो इनको सीधा ही मना किया। वे कहते हैं आज जीवन को बदलो, तुम तो मोक्ष को पाओ, स्वर्ग और नरक से भी परे परम तत्व को पा जाओ, इससे बाहर ही निकल जाओ। क्योंकि जो तुम अभी जी रहे हो, अगर वो अच्छे से जी रहे हो और तुम उसमें आनंद में हो, तो यही स्वर्ग है। और अगर तुम्हें कई सारी पीड़ाएं, कष्ट ये सब आ रहे हो, तुम्हें बहुत भयंकर पीड़ा होती है, तो फिर यही नरक है। अब यहाँ से बड़ा नरक और क्या होगा, और कहाँ नरक की हम कल्पना करें, यही तो स्वर्ग और नरक है। तो ये स्वर्ग और नरक होगा, और दोनों में से हमें क्या मिलेगा। अब बात ये बची, हमें क्या मिलेगा, तो बात यही है, अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जागरूक होकर तो स्वर्ग मिलेगा। फिर सुख आए या दुख आए, स्वर्ग में ही हैं आप, ये है सच्चा स्वर्ग। देखिए ये जो जीवन है, अब अगर मैं अच्छे से जीना जानता हूँ, मैं जानता हूँ परिस्थिति, जैसे मैं बात करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की या भगवान राम की ले लेते हैं, किसी की भी ले लें आप दो में से। राम के जीवन में आप देखते हैं कितनी सारी परिस्थिति हैं। जन्म होता है, जन्म के बाद गुरुकुल चले जाते, गुरुकुल के बाद जब राज्याभिषेक होने लगता है तो वरदान मांग लिए जाते हैं, वनवास जाना पड़ता है, पत्नी वहाँ चोरी हो जाती है, रावण से युद्ध करना पड़ता है, सेना थी नहीं, बानरों की सेना लेके जाते हैं, फिर लौट के आते हैं इतने समय बाद, 14-15 वर्ष बाद, तो पिताजी नहीं रहते, पिताजी देखते हैं तो पिताजी नहीं है, इतना कठोर जीवन। उसके बाद फिर पत्नी चली जाती है, कोई ऐसा समाज ऐसे आरोप लगा देता, फिर पत्नी को छोड़ना पड़ता। कैसा रहा राम का जीवन, निरंतर संघर्ष, फिर भी आप राम को भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन, देखिए सुख और दुख तो राम के जीवन में दोनों ही थे, कभी सुख था कभी दुख, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे जीवन को जी रहा है, वो जानता है कैसे जीना है, वो जानता है, रहने का तरीका उसने सीख लिया है, उसने होने का तरीका सीख लिया है, इसलिए वे भगवान हैं। ऐसे ही बुद्ध हैं, ऐसे ही महावीर हैं, ऐसी आदि शंकराचार्य हैं, ऐसी मीरा हैं, ऐसी तुलसी हैं, जितने भी योगी हुए हैं, कबीर हैं, सभी ऐसे ही हैं। वे जीवन को जीना जानते हैं, तो यही स्वर्ग है आपके लिए। तो मेरे लिए स्वर्ग तब है जब मैं परिस्थिति, चाहे कैसी भी बाहरी परिस्थिति, मेरे भीतर प्रभाव नहीं डाल पाती, मेरे आनंद को भंग नहीं कर पाती, तो आप भी राम हैं, तो आप भी भगवान हैं, तो आपके लिए सब स्वर्ग है। और नर्क क्या है, जब आप जानते नहीं कि कैसे जीवन को जीना है, तो हर चीज़ नर्क ही नर्क है। आप जानते ही नहीं जीवन को कैसे, तो आप सुख में भी दुख ढूंढ लेंगे, सुख में भी दुख आपको मिल ही जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।